Hello students, what's up? Welcome to Biology Adda. This is Monica Sharma and I'm here to teach you nutrition in organisms for all exams and especially for 10th class. So stay with me till the topic completed. Let's start now. जैसे कि एक्चुअली ये रिमेनिंग पोर्शन है न्यूट्रिशन का जो हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में किया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज़ आप पहले उन लेक्चर्स को देखिए फिर इस लेक्चर पे आइए, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। और सेकेंड लेक्चर मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट जो है या फोटोसिंथेसिस नोट्स भी बना के दिए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड थर्ड लेक्चर आज हमारा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, विच इज़ क्या है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में आपको क्या समझ आता है? ये सिंपली ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या हम ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। मतलब हम फूड लेते हैं, किस लिए लेते हैं? ताकि हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिल सके, हम इनका इनटेक कर सकें, क्योंकि हमारी बॉडी में हमें परफॉर्म करने होते हैं डिफरेंट फंक्शंस। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर होते हैं एनर्जी भी होती है, वाइटामिन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनकी हमें क्या डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन है ह्यूमन बींग्स में ये डाइजेशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो मेनली आज का जो आपका टॉपिक है वो डाइजेशन ही रहेगा ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो अब ये डाइजेशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड सबस्टांसेस बाय अ मेथड ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी। अब आप ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म देख के घबराना मत, ये दोनों क्या है, ये प्रोसेस हैं। यहाँ कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन का प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म क्या होता है, यही स्मॉल मॉलिक्यूल्स फिर से क्या होते हैं, जुड़ते हैं और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनकी फर्दर हमारी बॉडी में एनर्जी नीड्स या दूसरे फंक्शंस की नीड्स होती हैं, ठीक है। तो अभी ये डाइजेशन की अगर बात करें तो हमारा जो ये डाइजेशन है ये होता कैसे है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प से होता है ये डाइजेशन, ठीक है। और ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक एलिमेंट्री कैनाल है हमारा और दूसरा हमारा क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट्स जस्ट अ पाथ ऑफ डाइजेशन। मतलब कि ये सिर्फ पाथ है डाइजेशन का। यहाँ इन जो ये पार्ट्स मैंने शो करे हुए हैं बस यहाँ पे हमारी फूड जा रही है, ठीक है। एक पाथ है डाइजेशन का ये। और दूसरा ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हैं, ये ऐसी ग्लैंड्स हैं या ऐसे एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, जो डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें भी कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। चलो अब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पढ़ते हैं हमारे पास क्या क्या हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास सबसे फर्स्ट माउथ है, देन उसके बाद बक्कल कैविटी है, फिर फरियांग्स है, देन ओसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है एंड एनस, ठीक है। और देन हमारा सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक सलाइवरी अमाइलेज है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, लिवर है, पैनिक्रियास है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। ये जो बोथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम के जो दोनों पार्ट्स है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये बोथ क्या कर रहे हैं, एक तो पाथ प्रोवाइड कर रहा है और ये जो ग्लैंड्स है ये उस फूड के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और उसमें जो कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस है उनको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने इस माउथ से। बट बिफोर दिस मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि डाइजेशन के स्टेप्स होते हैं कुछ। फर्स्ट आपका इंजेशन होता है, देन आपका डाइजेशन होता है, फिर आपकी एब्जॉर्प्शन, एस्टिमुलेशन एंड इजेशन। और ये जो प्रोसेस हैं ये क्या यही एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के हेल्प से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका इंजेशन, सिंपल इंजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, इनटेक करना, ठीक है। जो आप फूड इनटेक करते हो उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन। जन उसके बाद क्या होती है, उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है तब एब्जॉर्ब हो जाता है और देन एब्जॉर्ब होने के बाद उसे एस्टिमुलेट किया जाता है, मतलब जहाँ जहाँ उसकी जगह है, जहाँ नीडेड है वहाँ उस फूड को पहुँचाना, ठीक है, थ्रू ब्लड। एंड फाइनली जो आपके पास वेस्ट मटेरियल है उसे रिमूव आउट करना अपनी बॉडी से। इससे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ इस डाइजेशन का, ठीक है। इस डायग्राम से आप देखिए हो क्या रहा है, देन मैं फर्दर आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करवा दूंगी आगे। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि पूरा टॉपिक भी मुझसे कवर हो जाए और कुछ चीज़ें छूटे भी ना, ठीक है। तो मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये होता तो शुरू माउथ से ही है, ठीक है। सबसे पहला हमारा माउथ आता है और माउथ के अंदर हमारा क्या होता है, इस माउथ में 3 चीज़ें रहती हैं, आपके टीथ रहते हैं, आपकी टंग रहती है, देन आपके सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं। ये तीनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करके आपका
आपका ये बक्कल कैविटी वाला पोर्शन, ये यहाँ तक का पोर्शन बनाने बक्कल कैविटी। और अब इस माउथ में आपके बक्कल कैविटी में क्या है, कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स। और ये स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारी जो माउथ है वो 3 पेयर्स रहते हैं वहाँ पे। कौन कौन सा? फर्स्ट है आपका पैराटिड ग्लैंड्स, सेकंड आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एंड थर्ड है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो पैराटिड ग्लैंड्स होते हैं ना, ये थोड़े कान होते हैं ना जो दोनों कानों की साइड पे होते हैं, ठीक है। और ये सब मैंडिबुलर क्या है, जबकि मैंडिबुलर बोन से ये ना आपको जबड़े होते हैं जो माउथ के, तो ये जो नीचे वाला होता है ना मैंडिबुलर, वहाँ पे होता है ये। और सबलिंगुअल क्या, हमारे जीभ के नीचे होता है। और यही 3 क्या करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये स्लाइवरी अमाइलेज को रिलीज करते हैं, ठीक है। आगे इसका फंक्शन बता दूंगी क्या होता है। देन उसके बाद फेरिंक्स आता है, उसके बाद देन ईसोफेगस आता है। और ये ईसोफेगस किससे कनेक्ट होता है, आपका स्टोमक से, और आपका फूड स्टोमक में चला जाता है, ठीक है। देन स्टोमक में भी क्या होता है कि ये देखो यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू इस तरह से बनाया हुआ है कि इस स्टोमक पे कुछ वॉल बनी होती है, वॉल होती है स्टोमक की, कुछ इसके ऊपर ऐसे ऐसे ये चली, ये क्या है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करते हैं। इनके फंक्शंस में आपको एलाबरेट करके बता दूंगी। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, इनके ऊपर क्या, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कुछ गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करते हैं, ठीक है, जिनका फंक्शन मैं आपको आगे बता दूंगी। और देन इसके बाद मैंने क्या कहा, ये इस स्टोमक के लेफ्ट साइड पे क्या लिवर अटैच्ड है, ठीक है। और इस लिवर में ब्लड होता है, और इसके साथ में नीचे पैनिक्रियास होता है, ठीक है। ये दोनों क्या बाइल जूस और पैनिक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं, जिसका फर्दर रोल बता दूंगी मैं क्या करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आपका, ठीक है, स्टोमक बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये कनेक्ट हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के भी एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। और ये जो जे वाला आपको दिख रहा है ये आपका जीजनम। और ये जो कॉइलिंग जहाँ पे आपको पता ही नहीं चल रहा है कि अब कौन सा फोल्ड किस तरफ हो रहा है, ठीक है, ये आपका इलियम। और उसके बाद आपका जो लास्ट वाला पोर्शन आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन पे इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला ये कोलन है, ठीक है। जैसे ही फूड यहाँ पे आता है उसके बाद कोलन में चला जाता है। कोलन का फंक्शन भी बता दूंगी, कोलन में क्या होता है। देन उसके बाद ये असेंडिंग कोलन है, फिर ये ट्रांसवर्स कोलन है, देन ये डिसेंड होता है। और देन ये जो बाहर की तरफ ये सिग्माइड कोलन है, फाइनली ये ओपन अप हो जाता है एनस में, ANUS, ठीक है। और ये एनस से क्या, ये जो फीकल मैटर है या वेस्ट मटेरियल है इसे आउट कर दिया जाता है बॉडी में से, ठीक है। ओके, नाउ चलिए अब अपना एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है क्या, बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड होती है हमारे माउथ से एनस तक, ठीक है। और इसकी लेंथ अबाउट 6 to 9 मीटर्स तक रहती है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स, मैंने पहले डाइजेशन में भी कहा कि आपका डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रहा है, माउथ में। और इस आपके माउथ में है क्या, यहाँ पे 3 चीज़ें रहती है, टीथ रहते हैं, टंग रहते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं। एक चीज़, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको सेपरेटली टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड्स का और अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। बस अभी टॉपिक है इसलिए पूरा टॉपिक कवर भी होना चाहिए, तो मैं थोड़ा इसका फंक्शन बता दूंगी, ठीक है। तो ये जो टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, बक्कल कैविटी बना रहे हैं, ठीक है। एंड दिस माउथ हेल्प्स इन द इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। आप अपना खाना कहाँ से ले रहे हो, अंदर कहाँ से डाल रहे हो, इसी माउथ से डाल रहे हो, ठीक है। और जो फर्स्ट आपके टीथ हैं, टीथ क्या कर रहे हैं, मैस्टिकेशन या चीविंग कर रहे हैं इस फूड की, ठीक है। इससे आप चबाते हैं फूड अपने टीथ से। देन आपका जो टंग है वो क्या करता है, इस फूड को मिक्स होने में हेल्प करता है, ठीक है। दिस टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर अप करना है फूड को, ऐसे थोड़ी ना निकल सकते। और सलाइवा जो है इसका क्या फंक्शन है ये भी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये जो सलाइवा इसके अंदर क्या रहता है, एक एंजाइम रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, टाइलिन या स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है। यहां तक समझ आया। देन इन स्लाइवरी ग्लैंड्स का अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। पहले मैंने जो प्रोसेस है डायग्राम में वहां पे बताया भी है कि हमारे पास ये 3 पेयर्स रहते हैं, ठीक है। 2 पैराटिड, 2 सबमैंडिबुलर, 2 सबलिंगुअल, ठीक है। और मैंने आपको इनकी पोजीशन भी कही, ये कान के पास होते हैं दोनों साइड। और सब मैंडिबुलर जो होता है, ये मैंडिबल्स जो होता है ना नीचे वाला जबड़ा, वहां पे होते हैं। और जो सबलिंगुअल होता है ये जीभ के नीचे होते हैं, ठीक है। और ये तीनों मिलके क्या करते हैं, एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलिन भी कहते हैं। और ये जो स्लाइवरी अमाइलेज है ये करता क्या है बच्चों, जब आप लोग अपना फूड लेते हो ना, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होता है वो, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें ये स्टार्च है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, इसकी ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है ना, या ऑलमोस्ट आप कहें तो 30% आपका जो स्टार्च होता है वो आपके माउथ में इस स्लाइवरी अमाइलेज की हेल्प से ही ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है। अब ये फूड नहीं रहा, जैसे ही फूड आपकी बक्कल कैविटी में एंटर करता है और उसके ऊपर स्लाइवरी ग्लैंड्स एक्ट करते हैं, मींस ये स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है।
तो उसके बाद ये फूड आपका कन्वर्ट हो जाता है बोलस में। ये बोलस क्या है? जब आपकी फूड मिक्स हो जाती है सलाइवा के साथ, मीन्स इस सलाइवरी अमाइलेज के साथ, तो ये फूड चेंज हो जाती है बोलस में। समझ आई? ओके, चलिए अब आगे नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? आपके बक्कल कैविटी के बाद क्या आता है? फेरिंग्स। एक्चुअली में जब आपकी टंग ने फूड को मिक्स किया तो ये जो फेरिंग्स होता है ये आपको, ये क्या होता है? ये अटैच होता है जो टर्मिनल एंड होता है ना, माउथ, मतलब जो हमारा माउथ होता है उसके टर्मिनल एंड पे ये अटैच होता है फेरिंग्स। और ये सिंपली क्या करता है? ये फूड को निगलने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड एक और बात, ये जो फेरिंग्स होता है एक्चुअली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से ज़्यादा एसोसिएटेड होता है, ठीक है, आप जानते हो इसे क्या है। उसके बाद है आपका ईसोफेगस, ठीक है। ये क्या है? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच सेंड्स फूड इनटू स्टमक, देयर इज नो डाइजेशन इन ईसोफेगस, ठीक है। तो ये क्या? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देख लो ऐसे जैसा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो सिंपली, जिसका फंक्शन क्या है कि जो फूड आपका माउथ से आ रहा है उसे स्टमक तक पहुंचा देना, ठीक है। और एक बात याद रखना कि इस ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि जो आपका स्टार्च होता है उसकी डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होती है, उसी तरह से इस जो ईसोफेगस है यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। और एक और चीज़ बतानी मैंने, ये जो ईसोफेगस होता है ना एक्चुअली में ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक सर्वाइकल रीजन होता है, एक थोरैसिक रीजन होता है, एक एब्डोमिनल रीजन होता है। जो ये सर्वाइकल रीजन है ये ठीक है, प्लेन ही है, इसमें कुछ नहीं है। बाकी ये जो थोरैसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन है, यहाँ पे देखो मैंने एक ऐसी एक डायग्राम लग दो बना दिया आपको समझने के लिए। ये क्या? यहाँ से नीचे आपकी एक चीज़ शुरू होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, ठीक है। और ये आपकी ब्रेन के इंडक्शन से ही होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक मोमेंट ये फूड को पुश करता है स्टोमक में, ठीक है। ये इस तरह से होने लगता है। ओके, देन द नेक्स्ट इज योर स्टोमक, ठीक है। अब ये स्टोमक बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, दिस स्टोमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। कैसा है ये? स्टोमक थोड़ा जे शेप्ड का है, ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन है। और द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टोमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। एक्चुअली में जो स्टोमक होता है ना, इसकी जो वॉल्स होती हैं ये काफ़ी मस्कुलर होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या करती हैं? वॉल्स इसकी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट भी करती हैं। मैं फिर से आपको डायग्राम में शो करवा देती हूँ, आप ऐसे ऐसे रख लीजिए। ये क्या है? जो नीचे वाला पोर्शन वो क्या है? वो स्टोमक की वाल है। और ये जो मैं ये कॉइलिंग वाला पोर्शन ये आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, ये क्या है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? स्टोमक के जो वॉल्स होती है वहाँ पे ये अटैच होती हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? एक्चुअली में ये सिक्रीट करते हैं कुछ गैस्ट्रिक जूसेस को, ठीक है। और उनका फंक्शन हम देखते हैं क्या करते हैं ये, ठीक है। ये क्या करती हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? ये कुछ जूसेस सिक्रीट करती हैं, ठीक है। और ये जूसेस क्या क्या है आपके पास? फर्स्ट आपका HCl है, ठीक है। HCl क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका फंक्शन क्या है? एक तो ये अगर आपके फूड में कुछ अगर अनवांटेड बैक्टीरिया वगैरह रहता है ये उसको किल करता है। और सेकंड, इसकी pH देखिए कितनी है, 1.5 से 2.5 तक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। और इस HCl का यही फंक्शन नहीं है, एक्चुअली में आपके इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो ये आपके जो एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं यहाँ पे, और क्या हो रहा है? एंड इस HCl के अलावा और वॉल ऑफ जो ये स्टोमक होती है और क्या रिलीज करती है? ये कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। जैसे आपके पास क्या है? प्रो एंजाइम और एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये प्रो एंजाइम में आपका क्या क्या रहता है? एक पेप्सिनोजन रहता है और दूसरा प्रोरेनिन रहता है। और जो एंजाइम्स हैं ये इसमें क्या है? गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज। अब ये प्रो एंजाइम और एंजाइम से घबरा मत जाना, एक्चुअली में ऐसा समझ लो कि ये पापा और बेटे का रिश्ता है, ठीक है। और ये जो HCl है, अब इसका फंक्शन देखो कि ये करता क्या है। एक्चुअली में जो आपको ये पेप्सिनोजन है ना, ये इनएक्टिव एंजाइम है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर ये HCl का छिड़काव पड़ता है यहाँ से, ठीक है, तो ये जो पेप्सिनोजन है ये कन्वर्ट हो जाता है पैप्सिन में, ठीक है। कैसे? HCl की हेल्प से, ठीक है। और ये जो एक्टिव पैप्सिन है ये क्या करता है? ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो ये प्रोरेनिन है ये भी आपका इनएक्टिव एंजाइम है। और जब HCl इसके ऊपर भी एक्ट करता है ये रेनिन में चेंज होता है। और रेनिन जो है फिर से फर्दर इस पर HCl एक्ट करेगा, ये केजिन में चेंज हो जाएगा। और केजिन आप जानते हो ये मिल्क प्रोटीन है, आपके जो बच्चे होते हैं छोटे उनमें ये मिल्क प्रोटीन बनती है, ठीक है। और उसके बाद जब और इस केजिन पे HCl सिक्रीट होता है वो कैल्शियम पैरा कैसिनेट आयन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये अडल्ट वाली फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। और बाद में ये कैल्शियम आयंस जो हैं ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है आपकी ये कैल्शियम आयंस। आपको पता है आपकी जो बोन्स होती है उनकी फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम कितना एसेंशियल है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और एक और चीज़ आपको पता है,
और आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, आपका जो फूड है जब वो सलाइवरी अमाइलेज उसके साथ मिक्स हो जाती है तो वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। और अब ये बोलस कहाँ पे पहुंचा है, आपके स्टोमक में, और स्टोमक में इसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स ने एक्ट किया हुआ है। तो ये बोलस जब इसके ऊपर ये गैस्ट्रिक जूसेस मीन्स ये पेप्सिन, HCl, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको शायद पीछे ये बताना भूल गई, अमाइलेज जो है ये कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे अल्कोहल होता है या कुछ स्टार्च होता है उसकी डाइजेशन करता है, और लाइपेज जो होता है थोड़े पूरे फैट वगैरह होते हैं जो उनकी डाइजेशन करते हैं। अमाइलेज क्या, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं मगर, तो उनकी डाइजेशन करते हैं ये दोनों। और जब ये एंजाइम्स इस बोलस के ऊपर एक्ट करते हैं तो आपको पता है HCl क्या है, एसिडिक। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो फूड है वो एसिडिक काइम बन गया है, ठीक है। ये काइम क्या है, यहाँ पे 50% प्रोटीन्स की भी डाइजेशन हो गई है और 50% कार्बोहाइड्रेट्स की भी, ठीक है। 30% आपकी माउथ में हो गई थी और जो 20% है वो आपकी यहाँ पे जो गैस्ट्रिक अमाइलेज है इसकी हेल्प से हो गई, और थोड़े पूरे फैट्स भी हो गए हैं, पर फैट्स उतने ज़्यादा नहीं होते। आपको मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में बता दूंगी इसके ऊपर कौन सी चीज़ एक्ट कर रही है, ठीक है, या कौन एंजाइम। ओके, द नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा फिर नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। और ये हाईली कॉइल्ड भी रहता है टू बी फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट शेप। आपको पता है कि अब जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही ये कॉम्पैक्ट रहता है तो उतना स्पेस भी नहीं रहता, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉइलिंग रहती है, ठीक है। और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, एक्चुअली इट इज़ द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ठीक है। जो आपकी हमारे अंदर जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, एक्चुअली में इसका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या इस पर्पज़ के लिए कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में स्क्रीशंस होती हैं, ठीक है, जो कहाँ से रिसीव करता है, वो लिवर और पैनिक्रियास से, जो मैं आपको पीछे डायग्राम में शो करवाती हूँ। अब देखिए क्या कहा मैंने कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो रही है तो वहाँ पे एक्चुअली देखिए ये आपका लिवर है और ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ से भी कुछ सिक्रीशंस लेता है और ये पैनिक्रियास से भी कुछ सिक्रीशन लेता है। आपको सबको पता है ये किससे, एक कॉमन वॉल से कनेक्टेड एक डक्ट कहेंगे जो किसकी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो यहाँ से भी कुछ सिक्रीशंस आती हैं, यहाँ से भी कुछ सिक्रीशंस आती हैं जो क्या करती हैं, इन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या सिंपल फॉर्म में लाती हैं, उनकी कंप्लीट डाइजेशन करती हैं, ठीक है। चलिए आगे अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। क्या कहा मैंने, अभी अभी आपको कहा कि लीवर से और पैनिक्रियास से कुछ सिक्रीशंस मिलती है, मैं बता दूंगी नेम क्या है उनका, ठीक है। उसके पहले एक चीज़ बतानी है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके जो इनर वॉल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, वहाँ पे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहती हैं, ठीक है, जिन्हें हम विलाई कहते हैं। और इन विलाई में फर्दर और प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं, ठीक है, माइक्रोविलाई। फर्दर और प्रोजेक्शंस होती हैं इन्हीं विलाई के अंदर। और उसके बाद एक और चीज़ बतानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, आपका ड्यूडेनियम, सेकेंड आपका जीजनियम और थर्ड आपका इलियम, जो मैंने डायग्राम में आपको शो करवा दिया। जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे हम ड्यूडेनियम कहते हैं, और जब वो फर्स्ट कॉइलिंग देता है अपनी जे शेप की वो जीजनियम बनाता है, और जो आपका बाद में जो बिल्कुल इरेगुलर सी मतलब एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर उसे आप इलियम कहते हैं, ठीक है। और जो ड्यूडेनियम होता है एक्चुअली में यही रिसीव करता है ये एंजाइमेटिक सिक्रीशंस किसकी, पैनिक्रियास और लिवर की, ठीक है। लिवर नहीं कहेंगे, एक्चुअली लिवर के साथ ही अटैच होता है गॉल ब्लैडर, और वहीं से जो बाइल होता है उसकी सिक्रीशन चाहिए होती है। आपको बाइल का भी बता दूंगी कि ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहले आपका ये फूड, अब जो फूड नहीं कहेंगे, इसे काइम कहेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये पहले तो बोलस था, उसके बाद ये एसिडिक हो गया है, अब ये काइम है। ये कहाँ चला जाता है, उसके बाद ये स्टोमक से चला जाता है कहाँ पे, मतलब इस जैसे कि अब ये काइम क्या है, ये एसिडिक है, ठीक है। लेकिन हमारे स्टोमक में अगर ये जो एंजाइम्स हैं, मतलब जो ये पैनिक्रियास और जो गॉल ब्लैडर से सिक्रीशंस आ रही हैं, इफ़ अगर हमने इन पैनिक्रियाटिक एंजाइम्स को इस फूड के ऊपर एक्ट करवाना है तो सबसे पहले जो ये एसिडिसिटी है ना इस फूड की, जो HCl के कारण हुई है, हमें इसे पहले अल्कलाइन करना पड़ेगा। क्यों, ताकि पैनिक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो इसके ऊपर एक्ट करें, ठीक है। तो ये जो बाइल सॉल्ट है लिवर से निकलता है ये, ठीक है, गॉल ब्लैडर से मोस्टली अगर कहीं, तो ये क्या करता है, ये लार्ज जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज फैट्स जो होते हैं उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, एंजाइम की जो एफिशिएंसी होगी ना एक्शन करने की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और सेकंड आपका जो ये पैनिक्रियास है ये सिक्रीट करता है पैनिक्रियाटिक जूस, ठीक है, क्या करता है, पैनिक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है जिनके अंदर एंजाइम्स रहते हैं, क्या, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब ये ट्रिप्सिन जो है, अब ये जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये जो फर्दर जो प्रोटीन्स रह गए थे हमारे पास 50% तो ऑलरेडी आपका स्टोमक में ब्रेक डाउन हो गया है, और अभी 50% जो है ये कहाँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्या, ये जो पैनिक्रियास से ट्रिप्सिन एंजाइम निकली हुई है, उसके बाद ट्रिप्सिन के अलावा एक लाइपेज एंजाइम भी ये सिक्रीट करता है, और लाइपेज क्या, ये
फैट्स की हेल्प, जो ब्रेक डाउन होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, मैंने स्टोमक में भी कहा था कि वहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज होते हैं, वो भी कुछ जो फैट होते हैं उनकी ब्रेक डाउन वहाँ पे करते हैं, ठीक है। और लेकिन याद रखना ट्रिप्सिन और पैप्सिन में, ठीक है। पैप्सिन आपका स्टोमक में रिलीज हो रहा है और ट्रिप्सिन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो रहा है, ठीक है। होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। एक्चुअली मैं आपका ये पोर्शन वीडियो पे नहीं आ पाया, तो प्लीज़ आप इसे, मैंने बता दिया ये कि पैनिक्रियास से क्या ट्रिप्सिन और लाइपेज रिलीज हो रहा है। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन, लाइपेज डाइजेशन नहीं, ब्रेक डाउन एक्चुअली, एंड लाइपेज क्या है, ये फैट्स की ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब कि पैनिक्रियास और जो लिवर से जो सिक्रीशंस हो रही है उसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, इसकी वॉल्स भी कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करती है, जैसे अमाइलोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम एंड लिपोलिटिक एंजाइम। और ये अमाइलोलिटिक क्या, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन कर रहा है, और ये प्रोटियोलिटिक प्रोटीन्स पे जो फर्दर बचे हुए हैं उनकी ब्रेक डाउन कर रहा है, और लिपोलिटिक जो आपके फैट्स बचे हुए हैं, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, बाय रिसीविंग ऑल दीज एंजाइम्स देयर इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब क्या, आपके पैनिक्रियाटिक एंजाइम्स, आपके जो बाइल है वो, उसके प्लस ये अमाइलोलिटिक, प्रोटियोलिटिक और लिपोलिटिक, ये सारे मिलके क्या, जब इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं तो इनकी कंप्लीट यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, और आपका कार्बोहाइड्रेट जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, फैट्स जो वो फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सुनिए फिर, जो ये आपका डाइजेस्टेड फूड होता है, ये जो वॉल्स होती है ना इंटेस्टाइन की, वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे तो आप जानते हो कि जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे न्यूमरस विल्लाई रहते हैं, और ये विल्लाई क्या करते हैं, एक्चुअली में इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही ये जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे भर भर के ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं यही क्या करती हैं, ये जो फूड है एब्जॉर्ब फॉर्म है फूड की, उसे वहाँ से टेक आउट करते हैं और हर एक सेल तक पहुँचाते हैं, समझ आई। और फर्दर फिर जब आपके हर एक सेल के पास ये फूड पहुँचेगा, फिर आपको पता है रेस्पिरेशन होती है, और रेस्पिरेशन में फाइनली जो उस फूड के अंदर एनर्जी होती है उसे लिबरेट करवाया जाता है, ठीक है। वो भी मैं सेपरेटली एक वीडियो लेके आऊँगी। देन आपका लास्ट, या इससे एक एनएस भी है लास्ट वाला, बट चलो, आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसमें होता है कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड रहता है ना आपका, उसे कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड किया जाता है, जहाँ पे अगर फर्दर मोर वाटर है अगर उस फूड के अंदर, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। और उसके बाद उसे क्या किया जाता है, एक्सपेल आउट किया जाता है थ्रू एनएस से, ठीक है। लेकिन जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें भी 3 पार्ट्स रहते हैं, आपका सीकम रहता है, और उसके बाद कॉलन रहता है, और आपका रेक्टम रहता है, ठीक है। और ये जो सीकम है, यहाँ पे भी एक्चुअली जो, मतलब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है वो, तो डायरेक्ट फूड सीकम में डाल देती है, सीकम वाले पोर्शन में लार्ज इंटेस्टाइन के। और यहाँ सीकम में क्या होता है, यहाँ पे सिम्बियोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो इस सॉलिड वेस्ट को फीकल मैटर में फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब फर्जन जो एब्जॉर्प्शन वगैरह होनी वो इसी रीजन में होगी वाटर की, ठीक है। अब ये फीकल मैटर बन जाता है सीकम के बाद, और उसके बाद आ जाता है कॉलन वाले पोर्शन में। और आपका कॉलन पहले डायग्राम जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर लेना, और उसके बाद वहाँ कॉलन में देखना कि इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका असेंडिंग, जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर ये ट्रांसवर्स होता है, और फिर ये डिसेंड करता है, और ये सिग्मॉइड जो बाहर वाला पोर्शन है, और फाइनली ये जाता है यहाँ रेक्टम में, ठीक है। फूड 4 पोर्शन होते हैं किसके, इस कॉलन के। और यहाँ अच्छा, ये वाले, ये रेक्टम इसका 3rd पार्ट है। मैंने कहा ना कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एंड रेक्टम में क्या होता है, ये जो फूड होता है ये टेम्परेरी स्टोरेज रहता है, स्टोर रहता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फाइनली एनएस के थ्रू ये जो फीकल मैटर है उसे हम रिमूव्ड आउट करते हैं अपनी बॉडी से। प्लीज़ अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो सब जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लस पूरा लेक्चर देखें। थोड़ा वीडियो क्वालिटी का है दिक्कत, मगर मैं धीरे धीरे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे अच्छे से, मतलब कि जो भी चीज़ें नहीं हो रही हैं ठीक, उसे ट्राई करूँ ठीक करने की। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। बाय दिस, थैंक यू सो मच। एंड इफ़ अगर कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बता दीजिए, मैं उसे ज़रूर रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगी।